टू बी डिटेल दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड में अतिथि शिक्षक भर्ती 2023 के संबंध में, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एकलव्य संगठन की ओर से रिलीज किया गया है। भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन एकलव्य विद्यालय संगठन समिति उत्तराखंड की ओर से रिलीज की गई। शैक्षणिक सत्र 2022 थे जो कि मार्च में खत्म होने वाला है, और शैक्षणिक सत्र 2023-24 जो अगले एक साल के लिए आपके लिए हो सकता है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बाजपुर एवं खटीमा उधम सिंह नगर में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार का विवरण इस तरीके, जिसमें आप वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर प्रतिभा कर सकते हैं। कोई फॉर्म आपको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पद की बात करें तो यहाँ पे बाजपुर और खटीमा में अलग अलग वैकेंसीज है। तो टीजीटी के लिए वैकेंसीज है, एलटी के लिए, जिसमें हिंदी के लिए बाजपुर में एक वैकेंसीज है, गणित के लिए बाजपुर में एक वैकेंसीज है, और विज्ञान के लिए आपको बाजपुर में एक है और खटीमा में एक वैकेंसीज है। कंप्यूटर के लिए बाजपुर में एक वैकेंसीज है, संगीत के लिए एक वैकेंसीज बाजपुर में है, और महिला शिक्षक के लिए एक वैकेंसीज बाजपुर में आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अन्य सूचना की बात करें तो 23 जनवरी 2023 को सोमवार सुबह 9 बजे से जो इसका वॉक इन इंटरव्यू निर्धारित किया गया है। उम्र की बात करें तो 40 साल तक के जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं वो इस वॉक इन इंटरव्यू में प्रतिभाग कर सकते हैं। यदि आप केवीएस या एनवीएस या मान्यता प्राप्त सीबीएसई स्कूल से सेवानिवृत्त शिक्षक है, तब आप 65 वर्ष तक के जो यदि आपकी आयु है, तब भी आप इससे वॉक इन इंटरव्यू प्रतिभाग कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो ठीक ठाक इसमें सैलरी बन सकती है। 34,125 रुपये आपको सैलरी इसमें दिया जा सकता है। और इसमें जो साक्षात्कार का जो स्थान है इसका, वह है आपका राजकीय आश्रम विद्यालय रुद्रपुर, कार्यालय विकास अधिकारी रुद्रपुर के समीप उधम सिंह नगर में जो इसका साक्षात्कार होगा। तो यहाँ पे आप निर्धारित तिथि तक पहुँच सकते हैं। टीजीटी के लिए अलग अलग विषय के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, 50% मार्क्स के साथ आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए। यदि आप हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हिंदी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में तीनों साल में। और टीजीटी मैथ के लिए आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स में से कोई 3 सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। और टीजीटी साइंस में सीबीजेड के लिए आपके पास केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी में से कोई 2 विषय आपके पास ग्रेजुएशन में होने चाहिए, प्लस सीटेट सेकंड आपके पास मैंडेटरी। डिजर्वेबल क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तभी आपको वरीयता से मिल सकता है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यहाँ पे आपके पास 50% मार्क्स के साथ बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी में से होना चाहिए, या फिर एमसीए यदि आपने कर रखा है, या फिर ए लेवल पीजीडीसीए यदि आपने कर रखा है, तब भी आप इसमें वॉक इन इंटरव्यू प्रतिभाग कर सकते हैं। इसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश का जानकारी आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस यदि आपके पास है तो और भी बेहतर है। टीजीटी मैथ के लिए क्वालिफिकेशन है 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएट, और ग्रेजुएट की डिग्री में आपके पास मैथ होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस यदि आपके पास है तो आपको इसमें वरीयता मिल सकता है। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी और इंग्लिश और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। पैट फीमेल के लिए जो है क्वालिफिकेशन से मांगा है, बीपीएड की डिग्री आपके पास है 50% के साथ, एनसीटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, या फिर बीपीएड विद एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए। बीपीई कोर्स यदि आपने कर रखा है, या एमपीएड यदि आपने कर रखा है, एनसीटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तब जाके जो है आप फिजिकल एजुकेशन के टीचर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारे और इन्फॉर्मेशन भी इसमें दे रखा है, इसको आप खुद रीड आउट कर सकते हैं। क्राइटेरिया की बात करें कि सिलेक्शन किस तरीके से होगा, तो आप इसमें देख सकते हैं कैरियर मार्केटिंग, एकेडमिक वेटेज, जो आपका परसेंटेज वगैरह जो आपका हाई स्कूल से लेकर डिग्री तक है, तो 50% मार्क्स आपको उस आधार पर दिए जाएंगे। एक्सपीरियंस के आधार पर 10%, और इंटरव्यू के लिए 40% मार्क्स यहाँ निर्धारित किया गया है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 40% मार्क्स इंटरव्यू में पीजीटी, टीजीटी और पैट टीचर के लिए यदि बात करें तो पर्सनैलिटी में 5 नंबर आपको मिलेगा, सब्जेक्ट नॉलेज के लिए 20 नंबर, जीके एंड करंट अफेयर आपसे पूछे जा सकते हैं जिसमें 5 नंबर आपको मिल सकता है, और कम्युनिकेशन स्किल में 10 नंबर। इसके अलावा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 40 मार्क्स ऑफ इंटरव्यू टीजीटी आर्ट्स और म्यूजिक टीचर के लिए पर्सनैलिटी के लिए 5 नंबर आपको मिल सकता है, सब्जेक्ट नॉलेज पे 15 नंबर, और करंट एंड जीके के लिए 5 मार्क्स और कम्युनिकेशन स्किल के लिए 15 मार्क्स। तो इस तरीके से एक मेरिट के आधार पर वॉक इन इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसके अलावा बात करें कुछ और बेसिक डिटेल है, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। इसके पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, यदि चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली छोटी से छोटी जॉब की जानकारी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। यदि आप इसमें वॉक इन इंटरव्यू में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट ये मिल सकता है। इस एप्लीकेशन फॉर्मेट को आपको फिल करना होगा, जो कि बाजपुर और खटीमा के लिए है। इसको फिल करने के बाद आप वॉक इन इंटरव्यू में जिस दिन जाएंगे उस दिन आपको ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म सबसे पहले आपको जमा करना होगा। इसके साथ साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसकी हार्ड कॉपी एंड उसकी जो ओरिजिनल कॉपीज़ भी आपको लेके जानी पड़ेगी। बात करते हैं एक शुद्धि पत्र के बारे में, जो 3 जनवरी 2023 को अपडेट हुआ है और इसी वैकेंसी से संबंधित है। ये जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि आप खटीमा और बाजपुर की वैकेंसीज को फिल करना चाहते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि हिंदी के लिए जो वैकेंसीज इसमें दी गई है वो ओबीसी के लिए है। बाजपुर में ओबीसी फ्रीडम फाइटर जो कैंडिडेट है उसके लिए ये रिजर्व है। इसके अलावा जो बात करें साइंस की, तो साइंस में खटीमा में पीसीएम की जो वैकेंसीज है वो एससी के लिए है, और उधम सिंह नगर बाजपुर में जो वैकेंसीज है सीबीजेड के लिए वो एक वैकेंसी जनरल के लिए। तो आप यहाँ पे ये अपनी जो कैटेगरी है उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। कैटेगरी के अनुसार ही जो यहाँ पे फॉर्म आप भर सकते हैं या फिर वॉक इन इंटरव्यू में प्रतिभाग कर सकते हैं। मैथ की वैकेंसी जो कि बाजपुर में है,
ये आपकी जनरल के लिए है। इसके अलावा म्यूजिक की वैकेंसीज जो कि बाजपुर में है, एक वैकेंसी है EWS फीमेल के लिए है। और इसके अलावा बात करें कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस में एक वैकेंसीज OBC के लिए है जो कि फीमेल के लिए है। और पैट के लिए जो एक वैकेंसीज बाजपुर में है जो कि OBC फीमेल कैटेगरी के लिए। तो ये कैटेगरी आप अपना चेक करके ही वैकेंट में जाए, अन्यथा आपको जो अनावश्यक रूप से जो है परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा एक और नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई थी जिसके बारे में हमारे चैनल द्वारा वीडियो अपलोड किया गया था। ये था देहरादून से, और इसमें 2 स्कूल थे। इसमें एक EMRC कालसी और EMRC मरियावाला। तो इसकी भी शुद्धि पत्र यहाँ पब्लिक की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो वैकेंसीज है, इसमें इंग्लिश के लिए जो वैकेंसीज है कालसी में, वो एक वैकेंसी जनरल के लिए है। वो इकोनॉमिक्स के लिए PGT में एक वैकेंसी जनरल के लिए है, हिंदी के लिए SC के लिए है, और केमिस्ट्री के लिए जनरल के लिए। तो जो वैकेंसी जिसके लिए रिजर्व यहाँ की गई है वही कैंडिडेट उस प्रतिभा कर सकते हैं वैकेंट इंटरव्यू में, अन्यथा आपको खाली में जो टाइम वेस्ट और पैसा आपका बर्बाद हो सकता है। हिंदी के लिए TGT के लिए जो है हिंदी में कालसी के लिए एक जनरल के लिए वैकेंसीज है और एक SC के लिए है, और इंग्लिश के लिए OBC फीमेल में है और एक जनरल के लिए है यहाँ पे देहरादून में मरियावाला में। इसके अलावा बात करें साइंस PCM में एक वैकेंसीज SC के लिए है, और CBZ के लिए एक वैकेंसीज OBC में देहरादून मरियावाला में है। मैथमेटिक्स के लिए एक वैकेंसीज OBC फीमेल के लिए है और एक वैकेंसीज जनरल के लिए मरियावाला में है। इस तरीके से एक वैकेंसीज ST के लिए है यहाँ पे सोशल साइंस में, एक वैकेंसीज म्यूजिक में है, म्यूजिक वाली वैकेंसी जो SC के लिए है, और आर्ट के लिए एक वैकेंसी OBC के लिए, और कंप्यूटर साइंस के लिए एक वैकेंसी जनरल के लिए है। इसके अलावा पैट टीचर में जनरल के लिए एक वैकेंसी है जो कि कालसी में है, और जनरल के लिए एक वैकेंसी जो है मरियावाला में। तो इस तरीके से इस नोटिफिकेशन को आप चेकआउट करके, या इसको नोटिफिकेशन को आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करके भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का संपर्क शोध मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।